खबरें तफसील से। रूस ने आज नई जंगबंदी का ऐलान किया है, जो हिंदुस्तानी मयारी वक्त के हिसाब दोपहर 12:30 बजे से आरजी जंगबंदी शुरू होगी, जिसके तहत जंगजदा शहरियों कीव, चर्निहिव, सोमी और मारियुपोल में फंसे अफराद को निकाला जाएगा। रूस का कहना है कि लोग जहां चाहे जा सकते हैं। ख्याल रहे कि यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी बमबारी के सबब शहरियों के इनखला के अमल में रखना पड़ रहा है। इधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के एक और जनरल को मार गिराने का दावा किया है। खार्किव में रूस के एक सीनियर कमांडर गिरने का दावा यूक्रेन ने किया है। बताया जाता है कि महलूक कमांडर का ताल्लुक रूस की 41वीं आर्मी से था। 13 दिनों से हमले जारी हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और जारी है हलाकत व तबाही का सिलसिला भी। लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अज़ाइम बुलंद है और हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। Question is, how long can we withstand? Many things depend not just on us. We will endure, and even if they come into all our cities, there will be insurgency, insurgent war, and no one will give away our independence. Today, war is here. Tomorrow, it will be in Lithuania, then in Poland, then in Germany. This is serious. United States is far away, but in recent days, I do feel that United States are closer to us. अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टी.एस. तिरुमती ने कहा कि दुनिया को यूक्रेन की बिगड़ती सूरत हाल और इंसानी बहरान पर खुसूसी फौरी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन में फंसे अफराद को बहिफाजत निकालने की मांग भी दोहराई। Developments in Ukraine, General Martin Griffiths and UN High यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के तलबा को ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तान महफूज लाने का सिलसिला भी हुनूस जारी है। मध्य प्रदेश हुकूमत की कोशिशों से अब तक सूबे के 479 तलबा को हिफाजत के साथ वतन वापस लाया जा चुका है। मध्य प्रदेश दमोह के जमाल खान भी आज यूक्रेन से अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। इस स्टेशन पर जमाल खान का घर वालों के अलावा शहर के लोगों ने इस्तकबाल किया और जमाल खान की हिफाजत के साथ वतन वापसी के लिए मरकजी और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सूबे के अब तक 479 लोग वापस आ चुके हैं और अगर कोई शख्स किसी वजह से वहां रह गया और इसके पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो महकमे दाखिला से राबिता कर सकता है ताकि उसकी वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सके। मुझे बॉर्डर के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बॉर्डर के बाद मुझे इंडियन एम्बेसी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, खाना प्रोवाइड किया, रहने की व्यवस्था प्रोवाइड की, सब बढ़िया था। अब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा सही सुरक्षित घर पहुंच चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया गवर्नमेंट एंड एमपी गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहा और दमोह प्रशासन का फुल सपोर्ट रहा, जिसके तहत मेरा बच्चा घर तक पहुंच पाया सही सुरक्षित। अभी तक मध्य प्रदेश के 479 लोग वापस आ चुके हैं। हम अभी तक आपको कुल लोगों की संख्या 454 बताते थे। ये संख्या 60 लोगों की वो है जो हैं तो मध्य प्रदेश के, पर जिनके पासपोर्ट कहीं और से बने हुए हैं। इस कारण से ये विसंगति थी। पहले जो विदेश मंत्रालय से आया था और अब जो बाहर के पासपोर्टों को जोड़ा है उसको मिला के 60 लोग बढ़े हैं। ऐसे अभी तक 479 लोग यूक्रेन से मध्य प्रदेश से सकुशल आ गए हैं। बचे हुए लोगों से भी सतत संपर्क है। ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं दे रहा हूं और मध्य प्रदेश की जनता से एक प्रार्थना भी कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति वहां पर है और इसमें संपर्क में नहीं है या पासपोर्ट उनका कहीं और से बना है या अन्य कोई कारण है, तो कृपा करके गृह मंत्रालय को अविलंब सूचित करें,
क्योंकि ऑपरेशन गंगा अब अंतिम चरण में चल रहा है। यूक्रेन से कर्नाटक के रायचूर के एक और तालिब इल्म की बहिफाजत वतन वापसी हुई है। तालिब इल्म अशर हुसैन के वापस आ जाने से सरपरस्तों में काफी खुशी देखी जा रही है। रायचूर की फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सोसाइटी के सदर मोहम्मद अफसर हुसैन के फर्जंद मोहम्मद अशर हुसैन MBBS की तालीम हासिल करने के लिए गुज़श्ता साल दिसंबर में यूक्रेन के यूबादिया फ्रेंकन्स शहर गए हुए थे, लेकिन अचानक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हो जाने से अशर हुसैन के अलावा सैकड़ों तलबा को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। पानी तो सही से मिल रहा था, खाने की थोड़ी मुश्किलात थे और यूक्रेनियन सोल्जर्स भी अपने साथ सीधा बिहेवियर नहीं कर रहे थे, मतलब पेपर स्प्रे मार रहे थे और ढकल रहे थे, ये वो कर रहे थे और यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे बॉर्डर क्रॉस करने की। इंडियंस और दूसरे कंट्रीज़ को नहीं दे रहे थे ज़्यादा प्रायोरिटी जाने के बाद। तो एनी हाउ हम बॉर्डर क्रॉस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में 20 घंटा लगा बॉर्डर क्रॉस करने, तो उसके बाद में वापस जब इंडियन एम्बेसी के बॉर्डर क्रॉस करके बाद इंडियन एम्बेसी को मिले, जब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये ट्रीटमेंट मिला, फिर वहाँ से स्लोवाकिया में हम एक दिन थे, होटल में अरेंजमेंट था उनका, इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट कराई थी, वहाँ पे थे हम लोग एक दिन थे। नेक्स्ट डे अपनी फ़्लाइट हुई स्लोवाकिया से दिल्ली आए। 2 बच्चों की मौत हुई, जैसे एक हमारे कर्नाटक का एक और एक पंजाब का, ये 2 मौतें भी। इसका भी बहुत बड़ा गम है, सब उनके माँ बाप को भी जो फील हो रहा उसका भी गम है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है एज सुन एज पॉसिबल जो भी बच्चों को अपने अपने घरों तक जल्द से जल्द पहुंचाए तो बहुत अच्छा रहे। दिल्ली NCR से मुत्तसिल गुरुग्राम में 2 मुस्लिम अफराद की मुबैना तौर पर मारपीट और 2 अफराद की तरफ से मजहबी जज्बात को मुजरू करने वाले नाजेबा कलमात का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। मामले में दोनों मुतासरीन के मोबाइल फोन भी छीन लिए जाने की बात सामने आई है। मुतासरीन की शिनाख्त बिहार के रहने वाले उब्दुर रहमान और उसके दोस्त मोहम्मद अजीम के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में सेक्टर 40 थाने में FIR दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। इस मामले में मुतासरीन की शिकायत पर ताज़ियात हिंद के दफा 323, डकैती की दफा 379 और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इरादा रखने की दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल मैं यहाँ हमारे वहाँ के कुछ लोग रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आया था और वापसी में मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। हमारा वहाँ बच्चा पढ़ता शागिर्द है, वो उसको फ़ोन किया था शकरपुर। मैं कहा तुम आ जाओ, मुझे जाना है, तो गाड़ी लेकर आया। तो थोड़ा लेट हो गया, 5-1 मिनट की बात है। उसके बाद फिर वहाँ पर एक गाड़ी लेकर आया 4 पहिए वाला, वो खोखे वाले से कुछ ले रहा था। तो उसको जब आया तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे को होने लगा जाने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई रुक जाओ, मुझे जो आपसे कुछ पूछना है, मैं यहीं रहता हूँ, गाँव का ही हूँ और कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हूँ मैं। तो मैं रुक गया, इतने में ये बच्चा आ गया, ऐसे भी रोक लिया और बैठा लिया। फिर उन्होंने जो इधर उधर फ़ोन किया, पता नहीं किसी को फ़ोन किया, और वहाँ से एक आया, वो दाढ़ी और बड़े बड़े बाल उसके और वो गिरु रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद वो आया, आने के बाद हमारे साथ में जो कहने का टोपी उतारो, टोपी नहीं उतारा तो उन्होंने हाथ चलाना शुरू किया। उसके बाद फिर गाली गलौज मारना शुरू कर दिया, तुम मुसलमान हो, ये हो वो, तुम क्या करने यहाँ आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है। और फिर हमारे साथ में बदतमीज़ी की है कि उन्होंने कहा कि इसके आँख में पट्टी बांध दो और गाड़ी में बैठाओ, और यहाँ तक कहा कि सुअर खिलाओ। फिर उन्होंने गाड़ी में से कुछ लेकर आया जो मेरे मुंह में डाला, फोटो नुमा था, ये पता नहीं क्या था वो। उसके बाद उन्होंने हमारे मोबाइल वगैरह सब छीन लिए हैं और हमारे कुछ सामान भी उन्हीं के पास है। और फिर हमारा जो एक बच्चा था, ये शागिर्द है, ये जान बचा करके पहले चला गया था, इसको भी मारा, लेकिन मैं वहाँ पर अकेले रह गया था। फिर मुझे मौका मिला तो फिर मैं वहाँ यहाँ से निकल गया। गुरुग्राम से हमारे नुमाइंदे धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, इस मामले की पूरी तफसीलात हमारे नाजरीन को फराहम कीजिए। देखिए, ये सेक्टर 40 का मामला है। जब कन्हई गांव के पास जो ये वारदात हुई थी, ये लोग रविवार की रात को करीब 10:30 बजे के आसपास जो है इन लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें इनका आरोप है कि इनको सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि ये मुस्लिम जाति से संबंध रखते हैं और इसलिए उन लोगों ने ना सिर्फ मारपीट की बल्कि इनकी बाइक और फोन जो है वो भी छीन लिए थे। अब गुरुग्राम पुलिस ने आज देर रात, सोमवार की देर रात 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर दिया है। जी।
जो कि नजदीक के ही गांव के रहने वाले हैं, कन्हई के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम अमित है जबकि दूसरे आरोपी का नाम परवीन है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों के पास से इन पीड़ितों के जो मोबाइल हैं वो और जो मोटरसाइकिल है उसको बरामद कर लिया गया है। जी, पुलिस की मजीद कार्रवाई में क्या कुछ तफसीलात आप तक पहुंच पाई हैं? देखिए, ये जो युवक है जिसका नाम आया है, अमित नाम का जो युवक है, ये पहले भी जो गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का जो मामला रहा है उसमें भी इसने आगे बढ़ चढ़कर एक तरह से विरोध किया था खुले में नमाज का। और अब इस युवक जो है इसी ने ही इन लोगों के साथ मारपीट की है। ये जब बाद में जब ये तस्वीरें दिखाई गई तो उसमें साफ हो गया, उसी की निशानदेही पे इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इन दोनों के पास से इनके मोबाइल और गाड़ी को बरामद कर लिया है। बेहद शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 की जानिब से तमाम खवातीन को बेहद मुबारकबाद। अब बात करेंगे आलमी यौम खवातीन की। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरुं। हकीकत यह है कि शायरी मशरक़ी अल्लामा इकबाल के सिर्फ इस शेर की तशरीह कर दी जाए तो ख़वातीन की अहमियत का अंदाज़ा हो ही जाएगा। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी बनकर समाज में एक अहम किरदार अदा करती है। समाज की अहमियत और खिदमत का मुअत्तरफ नहीं है। हुकूक निस्वा के लिए आज यानी 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन को बैनुल अक़वामी सतह पर मनाने का मकसद दुनिया भर में मर्दों को ख़वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना है। आलमी यौम ख़वातीन सबसे पहले 28 फरवरी को 1909 में अमेरिका में मनाया गया। पहली आलमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपनहेगन में मुनाकिद की गई। 8 मार्च 1913 को यूरोप भर में ख़वातीन ने रैलियां निकाली और प्रोग्राम मुनाकिद किए और अब बरसों से 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम ख़वातीन मनाया जाता है। चीन, रूस, नेपाल, क्यूबा और बहुत सारे ममालिक में इस दिन ख़वातीन वर्कर्स की छुट्टी होती है और दीगर ममालिक की तरह बरे-सग़ीर में भी ये दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर आज़म ख़वातीन खातून सन्नतों से खिताब करेंगे। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से कच्छ के सेमिनार मुनाकिद किया जा रहा है। यह सेमिनार मुआशरे में खातून सन्नतों के रोल और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में उनकी खिदमात को एतराफ़ करने के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेमिनार से खिताब करेंगे। इस सेमिनार में 500 से ज़ायद सन्नत ख़वातीन शिरकत करेंगी। इस सेमिनार में सकाफ़त, मजहब, ख़वातीन की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और हिंदुस्तानी सकाफ़त में ख़वातीन के रोल से मुतालिक इजलास शामिल होंगे। ख़वातीन को फ़ायदा पहुँचाने वाली मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की फलाह व बहबूद की स्कीमों के साथ ख़वातीन की हुसूलियाबियों के बारे में भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने आलमी यौम ख़वातीन पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि नारी शक्ति मुख्तलिफ शोबों में उनकी कामयाबियों को सलाम करता हूँ। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमें हैं। इन स्कीमों के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का काम हनूज़ जारी रहेगा। ख़वातीन को इज्जत व एहतराम के साथ मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, ख़वातीन अपनी ज़हानत, लगन और ताकत से मुआशरे को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। उन्हें उनके तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा हुकूक मिलने चाहिए। आज आलमी यौम ख़वातीन है। आज हुकूमतों की जानिब से ख़वातीन के लिए खुसूसी रियायतें दी जाती हैं। ताहम आज अरुणाचल प्रदेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो ख़वातीन की क़ुव्वत इरादी और हिम्मत व ताकत का
वीडियो में देखा गया है कि आज के दिन भी आईटीबीपी की खवातीन एहलकार रूटीन गश्त के लिए निकल पड़ी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ये जवान जंगल में पथरीले रास्तों, पहाड़ों और नदियों से गुजर रही है। मारूफ रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के तलबा ने ओडिशा में पुरी के किनारे पर सैंड आर्ट बनाया। इस दिन का मकसद सनफी मसावत के लिए मिलकर काम करना और एक बेहतर मुआशरे की तामीर करना है। ये वो दिन भी है जब खवातीन को उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश असेंबली बजट का दूसरा दिन आज है। खवातीन के नाम होगा। आलमी यौम खवातीन के मौके पर असेंबली के बजट सेशन के दूसरे दिन को खवातीन के नाम मखसूस करने का फैसला किया गया है। आज के दिन असेंबली में सभी अरकान असेंबली हाजिर तो होंगे, लेकिन असेंबली में सवाल पूछने की आजादी सिर्फ और सिर्फ खवातीन अरकान असेंबली को ही होगी। हुकूमत की जानिब से यौम खवातीन में जहां आज का दिन खवातीन के लिए मखसूस किया गया, वहीं मध्य प्रदेश के ट्रैफिक निजाम को आज खवातीन कांस्टेबल ही संभालेगी। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं भोपाल, जहां हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम वहीं मध्य प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आगाज गवर्नर मंगू भाई पटेल के खिताब से तो हो गया, लेकिन गवर्नर खिताब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। गवर्नर खिताब को हुक्मरान जमात के जरिए जहां सभी तबके की नुमाइंदगी से ताबीर किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने उसे गुमराहकुन और झूठ का बुलंदा करार दिया है। मुस्लिम तंजीमों ने भी गवर्नर खिताब में अकलियती तबके के हवाले से किसी किस्म का जिक्र नहीं किए जाने पर अपनी मायूसी का इजहार किया। वजीर खजाना जगदीश देवड़ा के जरिए असेंबली में कल बजट पेश किया जाएगा। गवर्नर खिताब को लेकर सीएम शिवराज सिंह और साबिक सीएम कमलनाथ क्या कहते हैं, आइए आप भी सुनते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अलग है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए गए और उसी को रेखांकित महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। कोई आरक्षण पर काम नहीं हो रहा। ये लोगों को बहकाने की, ये तो बहकाने की, गुमराह करने का भाषण है। सही बात तो ये है। तेलंगाना की तरह पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी मुहरबान उर्दू की देरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का फैसला किया है। वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरबराही में रियासत के काबीने का इजलास मुनाकिद हुआ। इसमें रियासत आंध्र प्रदेश और उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने की करारदाद पेश की गई और मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। वाज़ेह है कि इससे कबल रियासत के चंद अजला ही में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल था। अस्सलामु अलैकुम। हुकूमत के इस फैसले का हम खैर मुकद्दम करते हैं कि वो उर्दू ज़बान को दर्जे दुआम की हैसियत अता की, और ये सुनकर तमाम मुहिबान उर्दू को मसरत हुई। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और इस फैसले का हम काबिल कदर एहतराम भी करते हैं। बस इसका मोहब्बत का तकाजा यह है कि वो हर हाई स्कूल में इसको लुजूम करे ज़बान दुआम की हैसियत से।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।